गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़ा, वेदर को रेन कैसे इफ़ेक्ट करती है उसके बारे में पढ़ा, और वेदर हमारी लाइफ्स को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीजन्स के बारे में। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी सीजन्स। इंडिया जो है वो बहुत सारे सीजन्स की धरती है। इट मीन्स कि इंडिया में बहुत सारे सीजन्स होते हैं। द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया आर, मेन सीज़न कौन कौन से हैं? समर सीज़न, विंटर सीज़न, मानसून सीज़न, स्प्रिंग सीज़न एंड ऑटम सीज़न। ठीक, अब इसमें ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। समर सीज़न कौन कौन से मंथ्स होते हैं? अप्रैल, मई एंड जून, है ना। जो अप्रैल, मई एंड जून बहुत गर्मी वाले सीज़न होते हैं, और इस समय पे स्कूल में वेकेशंस हो जाती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो 3 मंथ्स हैं इनमें समर सीज़न रहता है। देन विंटर सीज़न, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो 3 मंथ्स हैं उनमें विंटर सीज़न रहता है, जिस समय हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, मफलर एंड कैप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वुलन कपड़े यूज़ करते हैं, और इन सीजन्स में हम लोग ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, फ़ैन, कूलर ये सब बंद हो जाते हैं। तो जो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी के मंथ्स हैं वो विंटर सीज़न के लिए हैं। देन मानसून सीज़न, मानसून सीज़न कौन सा होता है? जिस सीज़न में बारिश होती है बहुत ज़्यादा। बारिश कभी कभी इधर से विंटर्स में भी होती है या फरवरी मार्च में भी होती है, बट जो मानसून सीज़न होता है, एक पूरा सीज़न जो लगातार कई कई दिनों तक बारिश होती रहती है, उसके लिए जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये 3 मंथ्स हैं। ठीक है, तो जो ये 3 मंथ्स हैं इनमें जो बारिश है वो लगातार होती रहती है। कभी कभी 7 डेज़, 8 डेज़ तक लगातार बारिश होती रहती है, धूप बिल्कुल नहीं निकलती है। तो जो लगातार बारिश होती है, इसलिए इस सीज़न को रेनी सीज़न या मानसून सीज़न कहते हैं। देन स्प्रिंग सीज़न, ये है फरवरी एंड मार्च। फरवरी एंड मार्च में स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है? जो फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स में, ट्रीज़ में, फरवरी और मार्च में वो फ्लावर्स, नए फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे कभी फरवरी मार्च में हर तरफ जो है जो प्लांट्स होते हैं उसमें न्यू लीव्स दिखाई देती हैं, हमें न्यू लीव्स निकलती हैं, फ्लावर्स दिखाई देते हैं हर तरफ। तो ये जो 2 मंथ्स होते हैं स्प्रिंग सीज़न के, ये बहुत ही सुंदर होते हैं। हर तरफ जो हमें नेचर में ब्यूटी दिखाई देती है ना। प्लांट्स में नई नई लीव्स आ जाती हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो हर तरफ कलरफुल और एकदम फ्रेश लुक दिखाई देता है। और इस समय जो है ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही बहुत ठंड होती है और ना ही बारिश होती है, क्योंकि विंटर सीज़न ख़त्म हुआ होता है। जनवरी में विंटर सीज़न ख़त्म होता है, उसके बाद फरवरी एंड मार्च में हल्की हल्की गर्मी शुरू होती है। गर्मी नहीं लगती है, हल्का हल्का मौसम गर्म होता है और हल्का हल्का ठंडा होता है। देन ऑटम सीज़न है अक्टूबर एंड नवंबर का। ऑटम सीज़न में क्या होता है? जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो मोस्टली झड़ जाती हैं, जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं, और फिर पूरी ठंड में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स नहीं रहती, और फिर जब इसके बाद एकदम विंटर सीज़न आ जाता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, उसके बाद जो है जब फिर से स्प्रिंग सीज़न आता है तो उसके ऊपर न्यू लीव्स आती हैं। ठीक है, तो ये 5 मेन सीज़न हैं हमारे इंडिया में। समर सीज़न जिसमें गर्मी बहुत होती है, विंटर सीज़न जिसमें ठंड बहुत होती है, जिसमें हम वूलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं, रेनी सीज़न जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग रेनकोट, अम्ब्रेला इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। देन स्प्रिंग सीज़न में हर तरफ ग्रीनरी और फ्लावर्स होते हैं। एंड ऑटम सीज़न जिसमें जो ट्रीज़ हैं वो अपनी पुरानी लीव्स को शेड करते हैं, पुरानी लीव्स को छोड़ देते हैं, तो इसको हिंदी में पतझड़ का मौसम भी बोला जाता है। जो पुराने पत्ते होते हैं वो पेड़ों से झड़ जाते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीज़न, हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम हर समय एक से ही कपड़े पहनते हैं, नहीं, हम लोग सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। गर्मियाँ होती हैं तो हम लोग हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, विंटर्स होते हैं तो हम लोग मोटे मोटे और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं। रेनी सीज़न में हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब ना करें।
पीपल वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि लोग जो हैं वो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में पहनते हैं और डार्क कलर के वुलन क्लोथ्स विंटर्स में पहनते हैं। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीज़न। और जो ऑटम सीज़न और स्प्रिंग सीज़न होता है उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ना तो इस समय बहुत गर्मी होती है और ना ही इस समय बहुत ठंड होती है। सो मैरिजेस, पार्टीज़ एंड पिकनिक्स आर मोस्टली प्लान्ड इन दीज सीजन्स। इसलिए जो शादियाँ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, पिकनिक्स होती हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं सीजन्स में प्लान की जाती हैं। ठीक है, नाउ क्विक स्क्रॉल देखते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? विंड। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। एयर जो है वो एक मिक्सचर है बहुत तरीके की गैसेस का, डस्ट का एंड वाटर वेपर्स का। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ। वाटर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिक्विड है जो कि अर्थ पर है। वाटर साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन इन द नेचर। मैंने आपको वाटर साइकिल के बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वो नेचर में लगातार चलती रहती है। जो पानी है वो अपनी फॉर्म लगातार चेंज करता रहता है। एंड वेदर डिपेंड्स ऑन सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स। और जो वेदर है वो मोस्टली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है: सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स। ठीक है, इसके आगे हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में फर्स्ट है विंड, दैट इज़ मूविंग एयर। फ्लड, टू मच रेन कॉजेज ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स। फ्लड क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदियाँ ओवरफ्लोइंग मीन्स जितना नदी जिस जगह से बहती है उससे ज़्यादा बढ़ के जगह में बहने लगती हैं। ओवरफ्लोइंग मतलब जो नदी का रास्ता होता है उससे बाहर निकल के भी वो बहने लगती है। हेल, बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग अलॉन्ग विद रेन। हेल क्या होते हैं? जिसको हिंदी में हम लोग ओले बोलते हैं। ये बर्फ़ की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो कि ठंड में जब बारिश होती है तो बारिश के साथ गिरती हैं। ड्रॉट माने सूखा, लैक ऑफ रेन। जब बारिश नहीं होती है तो कुछ जगहों पर सूखा पड़ता है। ठीक, नाउ प्रैक्टिस जोन भी हम कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं, गैसेस, क्योंकि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के अलावा भी और गैसेस भी होती हैं। ठीक है, वी टेक इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम गैस। हम कौन सी एयर अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। वाटर, मिल्क, केक, कोक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ। इट इज़ वाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट लिक्विड अर्थ पे क्या है? वाटर। मूविंग एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, विंड और प्रेशर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग बुक में करेंगे, ये भी कॉपी में करेंगे, ये भी कॉपी में करेंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग सीजन। इधर मंथ्स के नाम दिए हैं और इधर सीज़न के नाम दिए हैं, उसे हमें मैच करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी इसके बारे में। सो समर सीजन इज़ अप्रैल, मई एंड जून। विंटर सीजन इज़ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ऑटम सीजन इज़ अक्टूबर एंड नवंबर। स्प्रिंग सीजन इज़ फरवरी एंड मार्च एंड मानसून सीजन इज़ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, अब बाकी जो इसमें चीज़ें हैं उनको हम लोग नोटबुक में करेंगे। ठीक है।